और अब खींचिए साहब खूंटी तरना करके, अब क्या चिंता है, मामला खत्म। अब वो जो दोनों बंधु थे वो तो महाराज 4 बजे उठे, आशा है खीर की, बड़ी जल्दी लैट्रिन फैट्रिन जा करके नहा धो करके तिलक चाका करके और एकदम से फिर उसको, अरे भैया खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा किया, अरे भैया दिनू, हाँ दिनू ले खड़ा हो, तो सुनाओ सपना, बोलो लैट्रिन फैट्रिन, अरे होती रहेंगी, छोड़ो उसको, तो झंझट खत्म है, उसको क्या लैट्रिन फैट्रिन, अरे सपना बताओ। बोलो भैया हम तो लेट उठे हैं, आप लोग पहले के उठे ही हो, अपने स्वप्न बता दो। तो एक कह रहा है, बुद्धिमान है ना, अरे बोले भैया रात को हम सो रहे, ऐसा सुंदर स्वप्न आया, भगवान कृष्ण हमारे पास आए और मुझे एकदम रथ में बैठाया, ये सोने चांदी का रथ, बड़े सुंदर घोड़े लगे, मथुरा में ले गए और मेरे को मथुरा वृंदावन एकदम से नंद गांव बरसाना सब घुमाया, जमुना जी के तीर पर ले गए घुमा घुमो करके, और मेरे को यहीं छोड़ गए, लेट जा बेटे लेट जा। अरे भैया तेरे को तो बहुत बढ़िया स्वप्न है, और भैया तेरे को, अरे हमारे पास भगवान रामचंद्र जी है, रथ में बैठा है एकदम जैसे इनकी तरह से, इनसे कुछ ज्यादा ही, ये तो मथुरा वो अयोध्या लेके गए, अरे घुमाया एकदम से, पंचवटी सब कुछ दिखाया और घुमा घुमू करके मेरे को यहाँ बड़े हाथ से, बेटे सो सो, तेरे को, बोले भैया हमें बड़ा खतरनाक स्वप्न है। क्या? अरे भैया क्या बताएं, तू तो अयोध्या चल गया, ये मथुरा चल गया, और पीछे से हनुमान जी आए गदा लेकर के और मेरे आते ही एक मारी। मैंने कहा प्रभु अपराध तो बताओ, मारो क्यों? और अपराध जो बताया, बोले या तो इस खीर को खा वरना जान से मार देंगे, और महाराज हम तो डर के मारे उस खीर को खा। अरे सही स्वप्न सत्य, पागल, कान पकड़ के खिला के गया, आप देखो कटोरा देखो, उसके हालत देखो, देखा तो बेचारा कटोरे ने मुंह फाड़ रखा, अरे तिल भर भी नहीं छोड़ी, दुश्मन कुछ तो देता, चाक तो लेते। अरे बोलो भैया भारी आदमी जब साथ आ जाता तो कुछ करने नहीं देता, उसी की मर्जी चलती है, हमारी मर्जी कहाँ चलती। बोलो वृंदावन बिहारी जाओ। अरे भैया बावरी रे मारी शामन पकड़ी बाहें, भैया बावरी रे मारी शामन पकड़ी बाहें, भैया अब बावरी रे मारी शामन पकड़ी बाहें, ए शामन पकड़ी बाहें, राम जी शामन पकड़ी भैया बावरी रे मारी शामन पकड़ी बाहें, मारी शामन पकड़ी बाहें, कोमल कोमल अंग शाम को मीठो मीठो लागे, कोमल अंग श्याम को मीठो मीठो लागे, धीरे धीरे बोल श्याम मन ले चारो से सागलर नहीं जावे तो रे या तो छोटी पड़ेगी नाव गैर नहीं जावे तो रे, या तो छोटी पड़ेगी बाहें, भई रे अब बावरी रे मारी, हे शाम ने पकड़ी बाहें, श्याम जी श्याम ने पकड़ी बाहें, भई रे अब बावरी रे मारी श्याम ने पकड़ी। श्याम धनी की बात बनी है सारी, मेरा श्याम धनी की
मेरा मेरा श्याम धनी की बात बनी है सारी। ताई तार धरी मैंने मर्यादा अब सारी। गोविंद ने गाय के रे माने भरनी पड़ेगी बाएं। गोविंद ने गाय के रे माने भरनी पड़ेगी आहे भई रे अब बावरी रे मारी। श्याम ने पकड़ी बाह राम जी, श्याम ने पकड़ी बाह भई अब बावरी रे मारी। आए भई रे अब बावरी रे मारी। ये माता बहनों से निवेदन है कि पंक्तियां बहुत सीधी हैं, इसलिए सभी लोग गावें तो इस भजन में और ही आनंद आएगा। होठ लाल तन पर पीतांबर गल मोतियन की माला। होठ लाल तन पर पीतांबर गल मोतियन की माला। हाथ लकुटी और मुरली रे बाजत गरजे जो मत वाला। हाथ लकुटी और मुरली रे बाजत गरजे जो मत वाला। ध्यान सब कर लियो रे को शाम से है मेरो ब्याह। ध्यान सब कर लियो रे को शाम से है सो ब्याह भई रे अब बावरी रे मारी। श्याम ने पकड़ी बाह श्याम ने पकड़ी बाह भई हरे राम रामा 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 हरे हरे। हरे राम रामा रामा हरे हरे। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित, आज आपको कथा सुनते सुनते 4 दिन हो गए। अगर आपको प्यास लगी हो, आपको भूख लगी हो, आपको विश्राम करने की आवश्यकता हो तो आप आध घंटा 1 घंटा विश्राम करके आइए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित महाराज को कि 4 दिन से आप कथा सुन रहे हैं अनवरत, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। लेकिन महाराज परीक्षित जी की तो आंखें घूम चुकी थी। अंदर का प्रेम का सरोवर हिलोरे मार रहा था। अब मृत्यु का डर नहीं, मृत्यु का इंतजार था। मृत्यु तो महोत्सव हो चुकी थी। गुरुदेव 4 दिन क्या, अगर 4 मास भी बीत जाए तो ये कथा सुनते सुनते जो आनंद आता है, यहां से जाने की इच्छा नहीं होती, उठने की इच्छा नहीं होती। प्रभु आप तो अनवरत इस कथा को चालू रखिए। और मुझे महाराज ये बताएं कि 7वें मनंत्र में जो वामन भगवान की कथा हुई, वामन अवतार हुआ, वो कथा मुझे सुनाई। सुखदेव जी बहुत प्रसन्न। जब अधिकारी
श्रोता मिलता है तो वक्ता को भी आनंद आता है। अधिकारी श्रोता के सामने बोलते हुए वक्ता को आनंद मिलता है। और जहां श्रोता खुसर फुसर अपने घर की बातें ये सब, वहां आनंद है। लेकिन यहाँ के श्रोताओं को देख करके हमें बड़ा आनंद आता है। क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। महाराज बलि महाराज शुक्राचार्य जी की शरण में आए हैं। ये प्रहलाद जी के वंश में है, हिरण्याकश्यप जी के वंश में है बलि महाराज। बलि महाराज अपने गुरु की शरण में गए, शुक्राचार्य जी की, गुरुदेव आप कोई ऐसा यत्न कीजिए कि मेरा सिंहासन अनवरत आरूढ़ चलता रहे, यहां कोई दखलंदाजी कोई नहीं करे और मेरी प्रजा संतुष्टि पूर्वक रहे। मैं ये अन्य लोगों की तरह से राज्य नहीं करना, प्रजा को कष्ट देकर के राज्य नहीं करना चाहता। मैं सात्विक ही राज्य चलाऊंगा, लेकिन ऐसी आप व्यवस्था कीजिए कि मैं क्या करूं। शुक्राचार्य जी ने कहा तेरे से मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ कराऊंगा और 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो जाएंगे। उस दिन देवता तेरी राज्य की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकेंगे। तुम्हारा शुभस्य शीघ्रम। भक्त लोगों के लिए, भक्त लोग जब अपने गुरुओं से पूछते हैं ना कि महाराज हम क्या करें, किसका भजन करें, किसकी शरण में जाएं, तो जो सात्विक गुरु होता है, निर्लेप गुरु होता है, जो तत्व का ज्ञाता होता है, वो उसको कहता है कि बेटा जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च न तू कल्प सहस्राणी भक्ति ही न शक्य सवन। पुत्र मेरी एक बात पल्ले बांध लेना, एक बात को गांठ बांध करके रख लेना कि जीवितम विष्णु भक्तस्य वरम पंच दिनानि च। जो भगवान कृष्ण गोविंद विष्णु का सेवक बन गया, उसका शिष्य बन गया, उसका पुत्र बन गया, जिसने अपने ठाकुर जी को प्रभु मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया, अगर वो 5 दिन भी जीवित रहता है तो उसका जीवन धन्य है। और भक्तिहीन से केशव है, अगर भक्ति के बिना गोविंद केशव की भक्ति नहीं की, अगर वो 1000 वर्ष भी जिए तो कोई फायदा नहीं। 5 दिन सार्थक है अगर भगवान का भजन करे तो, और अगर भगवान का भजन नहीं करे चाहे 1000 वर्ष जिए, कोई निरर्थक है, बेकार। सौ अश्वमेघों का अनुष्ठान कराने के लिए शुक्राचार्य जी ने बलि को तैयार किया है और विश्वजीत यज्ञ से सर्वजीत रथ प्राप्त किया है, जिसमें बैठ करके यज्ञ होगा, और अनुष्ठान चालू कर दिया। देवता लोग दौड़ करके अपने गुरु बृहस्पति के पास गए कि महाराज अगर बलि महाराज का शुक्राचार्य जी उद्धार कर सकते हैं, 100 अश्वमेघ यज्ञ करा सकते हैं, तो आप भी तो हमारे लिए कुछ कीजिए। अगर 100 अश्वमेघ पूरे हो गए तो फिर तो हमें तो स्वर्ग में जाने की कोई इजाजत ही मिलेगी, हम तो एकदम से वहां से निर्वासित हो गए। बृहस्पति जी ने कहा कि तुम एक काम करो, अपनी माता से प्रार्थना करो और तुम्हारी माता तुम्हारे पिताजी को कहेगी, तुम्हारे पिताजी इस कार्य में निपुण है, दक्ष हैं, वो कोई ना कोई उपाय बताए देंगे। सारे देवता अपनी माता के पास है, अदिति के पास है। माता तुमने सुना कुछ? बोलो बेटा मैंने नहीं सुना। अरे माता बलि यज्ञ कर रहा है, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है, और 100 अश्वमेघ करने वाले को इंद्र पद प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में तो हम तो लावारिस हो जाएंगे, ये इंद्र अपने पद से हट जाएगा। पिताजी से कोई सलाह मशवरा कीजिए, कोई विधि पूछिए जो किसी तरह से उसके अश्वमेघ को हम यज्ञ को रोक सके। अदिति उठ करके आई है, अपने पति कश्यप जी के चरण पकड़ ली। पति देव मैं रोज रोज आपसे कुछ नहीं मांगती और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके पास मांगने का मेरा अधिकार भी है वैसे, लेकिन फिर भी मैं आपसे रोजाना रोजाना नहीं मांगती। आपसे एक करबद्ध निवेदन कि बलि महाराज जो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं उनकी कोई काट बताइए, उनकी कोई काट बताइए जिससे मेरे पुत्र को राज सिंहासन मिले। कश्यप जी ने अदिति को कहा कि अर्धांगिनी हो
तुम्हारे संकट में हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, पयो व्रत का पालन करो। अब ये जो व्रत है ना, इनकी विधि है और विधान है, लेकिन समय अभाव में पूरे विधान बताए नहीं जा सकते। अगर किसी माता को पूछना हो पयो व्रत क्या है, तो कभी फुर्सत में हम जब 7 दिन की कथा हो जाएगी उसके बाद में, आज शाम को नहीं, वरना तो खतरा है एकदम। हाँ, फिर कभी आएंगे तो व्रतों के बारे में आप पूछना, ये क्या होते हैं महाराज व्रत, और पूछना भी चाहिए, माताओं को पूछना चाहिए। ऐसा नहीं, ये सब बातें नहीं पूछनी चाहिए, महाराज घर वालों लड़े थे उनको क्या उपाय करा, ये मारो छोरो खानो, ऐसे नहीं। महाराज हम क्या पुण्य करें, क्या धर्म करें, कौन से मंत्र का जप करें, और जब मंत्र का जप करें हमारा मन उच्चाटन होता है, उस समय हम कैसे शांति को प्राप्त करें, ये सब हमारे बच्चों में सात्विक बुद्धि कैसे आए, ये सब प्रश्न आपको हम लोगों से करनी चाहिए। ये गाय भैंसों के प्रश्न हमारे लायक नहीं। ये तो वो हो गए जैसे अगर कोई तोप है बड़ी भारी है तुम्हारी जो यहाँ लगी है, इस तोप से बम फेंका जाए, एक चींटी को मारा जाए। ये बड़े बड़े मंत्र चींटियों के लिए नहीं होते, ये बड़े बड़े मंत्र तो बड़े कामों के लिए। किस देवता का भजन करें, किस मंत्र से करें, क्या हमारा विधान है, मंत्र की क्या विधि आपको बताता हूं मैं। किसी भी गुरु से अगर आप मंत्र लेते हैं, पहले तो उस मंत्र का, उसका अर्थ का, उसका भावार्थ पूछिए कि गुरु जी आपने मुझे जो मंत्र दिया है इसका क्या तो अर्थ है, मैं जो बोल रहा हूं मेरे दिल में इसका क्या भाव होना चाहिए। मंत्र तो एक तरह से प्रार्थना है, तो ये मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं ये पूछो। ये किस देवता का मंत्र है, फिर उससे पूछे ये मेरे देवता का स्वरूप क्या है। जैसे मान लो आपने कृष्ण मंत्र लिया किसी से, अब कृष्ण मंत्र में भी भेद है। क्या भेद है? वल्लभाचार्य जी जो संप्रदाय के वो देते हैं, वो आपको कहेंगे कि जब आप इस मंत्र का जप करें, कोई भी मंत्र का जप करें, तो जब आप चिंतन करें तो बाल स्वरूप गोपाल का चिंतन करें। आंख बंद करके आप मंत्र जप रहे हैं और चिंतन कीजिए कि छोटे से बाल गोपाल एकदम लुढ़कते लुढ़कते मैदान में घूम रहे हैं, पीछे से माँ दौड़ करके आई है, नाले में नहीं गिर जाए, बहुत दौड़ के आई है, जसोदा जी ने खाट से पीछे से टांग पकड़ी है और कन्हैया लौट गए और नाक नीचे टिक गई। इस तरह का चिंतन आपको आनंद आएगा, मन इधर उधर जाएगा नहीं। थोड़े से बड़े हो गए हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो मटकी के पास खड़े हुए हैं, दही निकाल निकाल के खा रहे हैं, और इधर कौवे खड़े हुए हैं, कौवों को डाल रहे हैं, बंदर आ गए बंदरों को डाल रहे हैं, और माता यशोदा बैठ करके देख रही है और दौड़ करके गई नंद बाबा को बुला करके, देखो हमारे गोपाल क्या कर। इस तरह का अगर चिंतन करें मन कहीं जाएगा? कहीं नहीं। एक चिंतन ये हुआ कन्हैया का। इसके बाद में दूसरा चिंतन है राधा गोविंद का। राधा जी गोविंद झूले पर बैठी हुई हैं, झूले एकदम फूल चारों तरफ लगे हुए हैं, पाटकड़े में भी फूल लगे हुए हैं, और एक रस्सी बांध रखी, उस रस्सी में भी फूल लगे हुए हैं, सुंदर फूल। कोयल बोल रही है, कौवे बोल रहे हैं, चारों तरफ से मैना बोल रही हैं, और सुंदर सुंदर सखिया चारों तरफ से गीत गा रही हैं, और ललिता विशाखा उस रस्सी को पकड़ के धीरे 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 अपने श्याम सुंदर राधा माधव को झुला रही है। बड़ा आनंद आ गया। ये सब दृश्य आप देखेंगे तो अपने गुरु जी से ये पूछे कि आपने जो मंत्र दिया है उसका स्वरूप क्या है, मैं क्या विचार से, ये बड़ी बारीकी बातें हैं और आप लोगों को पूछनी चाहिए। तो कश्यप जी के पास माता जी आई हैं, महाराज मेरे पुत्रों पर संकट है, आप बताइए। उन्होंने पयोव्रत धर्म का पालन करने के लिए उनको कहा, और उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्रों के लिए सब कुछ कर रहा हूं। आज हमारी भी माता है, लड़की की शादी नहीं हुई, पंडित जी ने बता दिया माता जी 4 बजे उठ करके वो जो आपके पार्क के उस कोने में जो खेजड़े का पेड़ है ना, उसमें दीपक जला के आना और लाल चुंदड़ी उड़ा करके आना। बेचारी डर के मारी जाती है, सब कुछ करती है, ठंड में नहाती है, वो खेजड़े के पेड़ में दीपक जला के आती है, फिर उसको लाल चुंदड़ी उड़ा करके आती है, किसी तरह से लड़की की शादी हो जाए। और जब शादी हो गई ना, फिर देखो लड़के के तेवर, ओहो क्या कहे। हमारे एक पंडित जी कहा करते थे कि माताजी पिताजी लड़के को 20 साल तक पढ़ाते,
लेकिन उस 20 साल की पढ़ाई पर शादी होने के बाद 1.5 दिन में पूरी साफ मैदान हो जाता। कैसे? वो 20 साल की पढ़ाई सारी खत्म और 1.5 साल में जो उसने सिखा दिया वो सारी फिट लड़के की। ये क्या है? तो उनको समझाते हैं, अरे ये तो सीधी सी बात है। क्या है कि देखो, जब माताजी पिताजी बेटे को शिक्षा देते हैं तो लड़का सामने बैठा होता है, सामने माँ बाप और गुरुजी सभी बैठे रहते हैं। बेटा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बेटा तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बेटा ऐसा करना चाहिए। वो हाँ करता रहता है, लेकिन उसका असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? दोनों कान खुले, इधर से गई इधर निकल गई, इधर से गई इधर निकल गई। लेकिन पत्नी जब समझाती है, उस समय दोनों लेटे हुए हैं, करोट ले रखी है, दोनों, एक कान बंद है एक कान खुला हुआ है। आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, आज तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा, आज जिठानी ने ऐसा कहा। वो अंदर घूम गई, सारी बात निकली नहीं बात, फिर बैठ गई एकदम से। इसके बाद में तो जो युद्ध होता है वो भगवान ही जाने। अरे अपने कानों को खुला रखो। ये जो लोग भ्रमित करते हैं, तुम्हें पथ से अलग करते थे, उनसे बचने की हाथ जोड़ लो, दोनों कान खुले, सतर्क रहो। राम और कृष्ण का कीर्तन सुनो, इन कानों से बुराइयां मत सुनो, उन्होंने मत सुनो। कह नहीं सकते, अरे इन 20 साल से इन माँ बाप ने मुझे पाला है, तू 1.5 दिन की आई हुई हमें अपने माँ बापों के प्रति बरगला रही। लेकिन कह नहीं सकता, भीगी बिल्ली, हाँ ठीक है, ठीक, जो तू कह रही है वो सब ठीक है। पयोव्रत धर्म का पालन करो माते। और माता ने एकदम से पयोव्रत धर्म का पालन किया है। प्रार्थना नित्य प्रति करती है कि महाराज मेरे ऊपर बड़ा संकट है। जब जब लोगों पर संकट पड़ा है आप दौड़ करके आए हैं, उनकी रक्षा की है। आज ये अदिति बार बार आपके चरणारविंद में नमस्कार करती है, प्रभु आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। कश्यप ऋषि ने कह दिया था, अगर पयोव्रत धर्म का तूने पूर्ण पालन कर लिया तो साक्षात गोविंद तेरे गर्भ में आएंगे और गोविंद ही इस बलि का क्लेश काट सकते, बाकी और किसी की कोई ताकत। उधर 100वां अश्वमेघ चलने की तैयारी हो रही, 99 पूरे हो गए, 100वें अश्वमेघ की तैयारी हो रही है। समय नजदीक आते जा रहा है और देवता लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। लेकिन इधर आ गई भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन, मध्याह्न दोपहर में, और श्रीमान वामन भगवान का प्रगटीकरण हुआ। बोलो वामन भगवान की। चारों तरफ खुशहाली का वातावरण, सूर्य भगवान प्रसन्न, चंद्रमा प्रसन्न, सारी पब्लिक में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत की वर्षा हुई। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा कहते हैं। किस तरह के? एक वैष्णव वो होता है जो सुबह शाम थोड़ी सी वंदना सुबह कर ली, थोड़ी शाम को कर ली, थोड़ी दोपहर, फिर कभी याद आ गया तो एक माला कर ली, थोड़ी 2-4 श्लोक गीता के पढ़ ली। इसको बोलते हैं कनिष्ठ वैष्णव। मध्यम वैष्णव निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, हर समय, सुबह शाम दोपहर, उठते बैठते, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी कनिष्ठ वैष्णव। फिर आता उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव कौन है? जिसको देखने मात्र से सामने वाले की भजन करने की इच्छा प्रकट हो जाए कि मैं भी भजन करूं। ये महात्मा भी इस तरह से भजन करते हैं, सरल स्वभाव है इनका, चित्त इनका सुंदर है, मैं भी इनकी शरण में चला जाऊं और मैं भी भजन करने लग जाऊं। ये है उत्तम वैष्णव। तो जब भगवान का प्राकट्यकरण हुआ तो लोगों को ऐसा लगा जैसे अमृत की वर्षा हुई हो। और महाराज अदिति तो बड़ी प्रसन्न, दुलारती है तो भी बस स्तुतियां ही गाती है। कस्तूरी तिलकम लाट पटली वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमुक्तिगम। जानती है ठाकुर का स्वरूप है, छोटा है तो क्या है, लेकिन है उसी का स्वरूप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं वरहा पीडम नटोर। क्या नए जाने किस किस तरह की प्रार्थना कर रही है और नित्य प्रति लाड दुलार करती है। इधर वो 100 अश्वमेघ चल रहा है, प्रभु को चिंता लगी हुई है कि मैं चाहे बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे तो जल्दी से चलना चाहिए। और 7 वर्ष के होते होते उम्र हो गई 7 साल, लेकिन है 52 अंगुल के, इसलिए उनका नाम रखा है 52 भगवान। किस लिए? भगवान ये दिखाते हैं चाहे मैं बड़ा हूं चाहे मैं छोटा हूं, लेकिन शक्ति तो मेरी पूर्ण है। यज्ञोपवीत संस्कार किए करवाया कश्यप ऋषि ने। मां अदिति बड़ी
प्रसन्न है, मेरा लड़का 7 वर्ष का हो गया, अब थोड़ी दिनों में जाकर के बलि से अपना बदला ले लेगा। लेकिन उस दिन तो उसी दिन कह दिया कि मैं तो बलि की यज्ञशाला में जाऊंगा। अरे भाई अभी तो आप छोटे हो, आपकी उम्र छोटी है, कद भी छोटा है, अभी मत जाओ। बोलो नहीं माता, जिस लिए मेरा जन्म हुआ है, जिस लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूं, वो काम मैं जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहता हूं। और कोई नहीं सुनी, चल पड़े। छोटे से बालक छत्ता लगाया हुआ है, यज्ञोपवीत यहाँ एकदम बलकल वो पहन रखा है, इतने सुंदर लगते हैं कि बस पूछो। ये तो साधुओं की कथा है, अगर ये पंडितों की कथा होती तो आज वो छतरी और वो बलकल वो सब आप लोगों से दान करवाते और आपको लाला के देने पड़ते। लेकिन ये हमारे पंडित भी साधु हैं और हम भी साधु। बोलो बावन भगवान की हाथ जोड़ लो कि महाराज हमने तो अपना ये जीवन ही आपको दे दिया, हमारे पास बलकल छतरी क्या है, जो कुछ है अपने मन ही दे दिया, अपना शरीर ही दे दिया। शंकर भगवान को जैसे वो घंटा लेने के लिए स्वयं ही चढ़ गया, ऐसे बोले हमने सब कुछ आपको दे दिया। ये पंडितों को खुश करो, इन बाबा जी को खुश करो, कोई चिंता की बात नहीं। आपने जो सेवा की है, आप लोगों ने इन लोगों के ऊपर जो कल्याण किया है, इसमें सब कुछ आ गया। जिसके घर में श्रीमद् भागवत हुई, 10 आदमी भी आकर कर कथा सुन करके गए, तो सबसे बड़ा पुण्य तो वो है। देने लेने से किसी का नहीं तो भरा है, न भरेगा। त्याग की भावना रखो, सबको त्याग की भावना रखनी चाहिए। बटुक भगवान चले हैं, बावन भगवान चले हैं बलि राजा के द्वार की तरफ। कितनी सुंदर कथाएं व्यास जी ने इन हमारे इस सागर में भर दी। एक एक लहर है, एक एक लहर में डुबकी लगाओ और सुबह उठो, आनंद आएगा। अगर आप लोगों को समय मिले तो एक कथा रोजाना पढ़ो, बड़ा आनंद आएगा। आपके घर में सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत पढ़ो भी मत, तुम लाके अपने घर में रख लो और सुबह शाम उसकी अगरबत्ती करो, देखो तुम्हारे घर में कितनी शांति आई। ये गोविंद का स्वरूप है, एक एक अंग है मेरे गोविंद का। मेरा श्याम सुंदर इसके अंदर विराजता है। जब जाने लगे ना शरीर छोड़ करके, उद्धव ने पैर पकड़ लिए, महाराज आप इस संसार को छोड़ करके जा रहे हो, ये संसार किसके भरोसे, आप बताओ तो सही। इसके बाद में किसकी शरण लेंगे ये लोग। भगवान ने आंख बंद कर रखी, उद्धव चिंता मत कर, मैंने अपनी सारी शक्ति, अपनी मेरी सारी पूंजी से श्रीमद् भागवत में रख दी है। जिस घर में श्रीमद् भागवत होगी, जिस घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ रखा हुआ होगा, सारी दौलत, सारी दुनिया की सृष्टि का सब कुछ वही होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता। द्वारपालों को कह रखा था कि कोई खतरनाक व्यक्ति आए तो अंदर मत आने दें, क्योंकि ये 16वां अश्वमेध यज्ञ है और इंद्र कोई उत्तान पात कर सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए सावधान, अंदर किसी को मत आने देना। द्वारपाल ने देखा ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या अंदर गड़बड़ी करेगा, घूम फिर के आ जाएंगे। ये तो राक्षसों लोगों का एक ग्रास भी नहीं है, ये ग्रास भी, इसको तो चबा के खा जाएंगे राक्षस लोग। कोई चिंता नहीं की उसकी, जाओ महाराज जाओ, घूम जाओ, पूरा यज्ञ स्थली देख के आओ, कोई चिंता की बात ही नहीं। आपके लिए मना ही नहीं है, और लोगों के लिए। बलि भगवान आए हैं, बलि भगवान के दरबार में आए हैं वामन भगवान। अतिथि आता है तो ये तो बलि भगवान भी जानते हैं, क्योंकि प्रहलाद महाराज के वंशज, उनके घर में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था, उसके संस्कार उनके घर में है। तो जब एक अतिथि आया तो महाराज दौड़ करके वहां से बलि महाराज आए, मेरी यज्ञशाला में क्या अतिथि आए, और वो भी ब्राह्मण के रूप में। यज्ञोपवीत संस्कार अभी अभी लगता है, तिलक भी अभी सूखा नहीं। महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। बलि महाराज आपसे हम क्या करें, हम एक छोटी सी याचना लेकर के आए। महाराज छोटी सी क्यों, यहां तो अश्वमेध यज्ञ, आप कुछ भी तो मांगिए, हम तो आज देने के लिए बैठे कि कोई कुछ भी मांगे हम सर्वस्व देने के लिए थे। बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक शेठ जी के बंगले में बैठे थे बरामदे में, संध्या का समय, हमने सोचा संध्या बंदन यही कर लें। अंदर से सेठ जी आए, बोले महाराज उठो उठो, चलो खड़े हो, यहां मत बैठो, हमारे बच्चों को बरगला दोगे, उनको बाबा जी बना दोगे, चलो। तो बोलो हम थोड़े से भूमि आपसे मांगने के लिए आए। इनका जब वार्तालाप हो रहा था
तो शुक्राचार्य जी ने वहां बैठे बैठे त्राटक लगाया, समाधि लगाई, समाधि में त्राटक लगाया और त्राटक में उन्होंने देखा, ओ ये तो बस जिसको हम रोकना चाहते थे वो आ गए। तो श्याम सुंदर आ, गोविंद आ गए, मधुसूदन आ गए, केशव आ गए और दौड़ करके आए गुरु महाराज। बलि इधर बोले महाराज मैं इनसे नहीं, इनसे बाद में, पहले इधर आ, इससे कोई बाधा मत कर लेना, इससे कोई दे लेने लेने की कोई बात मत करना। लेकिन महाराज, अरे ये तू जानता नहीं, ये हमारा दुश्मन है। बोलो महाराज यज्ञ स्थली में बैठे हैं, यज्ञ स्थली में तो आपने कहा था कि यह हमारा कोई दुश्मन है, यह हमारा कोई दोस्त है। श्रीमद् भागवत यही सुनाती है, आप जो यहां सब लोग बैठे हो, आप लोगों में कोई भेद नहीं। आप इस हाथ की 5 अंगुलियां हैं, आप में अगर इसको काटो तो इसको दर्द होना चाहिए, इसको काटो तो इसको दर्द होना चाहिए। इस समय आप एक परिवार है, एक समाज है। जिस दिन श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, शुरू में ये प्रतिज्ञाएं की जाती हैं कि यहाँ पर जो भी श्रोता आएगा वो हमारे शरीर का अभिन्न अंग होगा, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना हमारा दायित्व। आज आप मुझे उल्टी शिक्षा दे रहे हैं कि इसको कुछ देने की बात। अरे तू सोच, ये तू जो सोचता है वो नहीं है तो कौन है ये? बोलो ये वो गोविंद है, गोविंद जिसने हमारे सब लोगों का नाश किया पहले। बोले इतना छोटा सा? बोले छोटा नहीं, बड़ा भारी पड़ जाएगा तेरे लिए। बोलो महाराज ये तो कोई थोड़ी सी जमीन मांग रहा है, तो थोड़ी जमीन में क्या फर्क पड़ता है? बोलो मैं तेरे को अभी भी कह रहा हूं, इसको थोड़ी क्या, इसको तिल भर की बात ही मत कर, तू तो इसको और ही कुछ किसी तरह से हाथ जोड़ करके विदा कर दे, इसको देने लेने की बात मत कर। लेकिन महाराज ये अश्वमेध का नियम नहीं कि याचक आए और वो भूखा चला जाए या निराश होकर चला जाए। इस श्रीमद् भागवत में कोई आए और कथा का श्रवण करे नहीं, पान करे नहीं, तो ये हमारा दोष है। हमने अगर माइकों की व्यवस्था नहीं की हो तो हमारा दोष है, हमने पोस्टर नहीं लगवाए हो तो हमारा दोष है। लेकिन पोस्टर पढ़ करके भी कोई नहीं आए, ये सुन करके भी नहीं आए, तो इसमें तो नंदों का दोष नहीं, ये तो जाने आने वाले का दोष है। तो महाराज से पूछ लेते हैं क्या मांग रहा है, फिर बात कर ले। आप देखो तो सही, देखिए क्या मांगता, बात तो कर लेते हैं, चलो फिर बाद में आप कहोगे वैसा कर लेते। आए हैं, नमस्कार महाराज। अच्छा महात्मा जी आप ये बताओ आपकी क्या अभिलाषा है? बोलो हमने कहा ना, हमें वो कोई, हमारे पास कोई झोपड़ी नहीं है, कोई मकान नहीं है, हम ये चाहते हैं कि संध्या वंदन के लिए हमारे पास थोड़ी सी जगह हो, बस हम उसमें अपना गुजारा कर लें। और कितनी हो नाप बता दो महाराज। वो पूछ रहे बलि महाराज नाप बता। अरे ज्यादा नहीं, हमें खाली 3 कदम, ये छोटे छोटे हमारे 3 कदम जमीन हमें दे देना, बस हमारा इसमें गुजारा हो जाएगा। अगर ठाकुर जी के 3 कदम हमारे मस्तक पर पड़ जाए ना, तो हमारे त्रिताप नष्ट हो जाए, हमारा रजोगुण सतोगुण तमोगुण सब कुछ खत्म हो जाए। अगर एक बार हम उसकी शरण में आ जाए तो 3 कदम हमारे ऊपर भी पड़ सकते। लेकिन आज तो बलि महाराज का भाग्य उदय हुआ है, आज बलि महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी के 3 कदम पड़ेंगे, और इन 3 कदमों के कारण से ही आज हम यहाँ बैठ करके बलि महाराज का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? और जब 3 कदम मांगे तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि बस बलि का काम हो गया। फिर उधर ले गए, अरे शुक्राचार्य देख, मैंने तेरे 99 यज्ञ करवाए हैं, मैं तेरा गुरु हूं, तू मेरी बात सुन, ये प्रभु है, ये ठाकुर है, ये गोविंद है, ये छलिया है, तू मेरी बात सुन, ये 3 कदम में तेरा सब कुछ ले लेगा, तेरे को खड़ा होने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, तू मेरी बात मान। और महाराज चाहिए अभी जब ऐसा कहते हैं कि जितने भी योग यज्ञ पूजा साधन जो भी कुछ किया जाता है भगवान के लिए किया जाता है। जो भी कुछ हम लोग करते हैं, सुबह शाम आप मंदिर में जाते हो, जल चढ़ाती हो, माला करती हो, दीपक जलाती हो, सब किस लिए? भगवान को खुश करने के लिए। तो आप करो ये भगवान है, तो भगवान है, वो अगर मेरे द्वार पर आ गया तो और वो खुश हो गया तो फिर हमारे पास कोई कमी नहीं।
हमारा तो ये कि सफल हो गया। भगवान अगर स्वयं भिक्षा लेने आ गया तो ये कर ही रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। महाराज अब आपने असली बात तो अब बताई। शुक्राचार्य जी देखा इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और जब वो आचमन वो जल छोड़ा जिसके द्वारा वो क्या बोलते हैं, हाँ संकल्प छोड़ने के लिए जल लिया तो जल लेने नहीं दिया। शुक्राचार्य जी छोटे से मेंढक बने और उस सागर में जाकर के फंस के बैठ गए। बेटा जमीन देने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी। लेकिन यह वही बात आती है जो भगवान के काम में बाधा प्रकट करता है उसको अंग भंग होना पड़ता है। और उन्होंने देखा जल नहीं आया, कारण क्या है, एक छोटा सा तिनका पैना सा उठाया और सागर की डंडी में डाला कि क्या बात है नहीं आ रहा, और महाराज सीधी डंडी गई और शुक्राचार्य जी की एक आंख अंग भंग। तब शुक्राचार्य जी निकला, ले तेरे जचे सो कर, हम अगर दोबारा लगे तो फिर एकदम सूरदास हो जाएंगे, अब ऐसा काम नहीं करेंगे, तेरे जचे सो कर। शुक्राचार्य जी चले। इसलिए उन्होंने कहा है तुलसीदास जी कि त्यागी बैरिशम जदपि परम शनि। भगवान के बाधा में अगर बाप भी आकर के खड़ा हो जाए, अपने गुरु भी आके खड़ा हो जाए तो उसको त्याग दो। बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया, मैं गोविंद से मिलूंगा, मेरे ठाकुर को जो कुछ अर्पित कर दूंगा चाहे मेरा सर्वस्व ले जाए। और वो ही हुआ। महाराज 3 कदम का संकल्प मैंने छोड़ दिया, आप नाप लीजिए, ये पूरी पृथ्वी पड़ी, जहां आपकी इच्छा हो वहां। लेकिन इन कदमों का तो उसको भी भान नहीं था कि ऐसे भी कहीं कदम होते हैं। अब महाराज उन्होंने विशाल स्वरूप को, बामन भगवान जो थे, अपना विशाल स्वरूप बनाया और पहले कदम में पृथ्वीलोक और दूसरे कदम में ऊपर के लोग नाप दिए। बोलो भैया तीसरा कदम कहाँ रखें? तब उसने बलि ने सोचा कि गुरुजी ने जो कहा था वो ठीक कहा था, लेकिन मेरे को प्रसन्नता है, मैंने जो कुछ दिया है गोविंद को दिया है। मैंने किसी राह चलते भिखारी को नहीं दिया, मैंने ठाकुर को दिया है। उसमें मुझे संशय हो सकता है कि भिखारी इस दौलत को कहीं गलत लुटा देगा, लेकिन मेरी ठाकुर की वस्तु ठाकुर को। यत करोसी यद स्नासी यज्जु होसी ददासी यत तपस्सी कौनते तद कुरु सुमद अर्पण। हे अर्जुन, तू जो कुछ कमाता है, जो कुछ लाता है, जो कुछ करता है, जो कुछ पूजा करता है, मेरी चरणों में समर्पित हो कर दे, बस तेरा शब्द। मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। इन बातों का जब चिंतन किया बलि प्रसन्न हो गया। महाराज मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मेरा कुछ भी नहीं था, सब आपका था, आपने ले लिया। ये शरीर और बचा हुआ है महाराज, ये तीसरा कदम यहाँ रखिए जिससे मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। अपने गुरु को कहो कि इसको ठीक करो, इसको। एक बार नामदेव जी, ज्ञानदेव जी, जनाबाई, सोपान बाई सब लोग बैठे हैं, 10-12 भक्त बैठे हैं। ज्ञानेश्वर ने कहा कि भाई ये सारे भक्त पक गए क्या? नहीं, इनमें कोई कच्चा है। अब कौन बताए जी सारे भक्त पक गए या कच्चा है? तो ज्ञानदेव जी ने कहा कि गोरा कुमार खड़ा हो। गोरा कुमार को खड़ा किया, तो इन सब भक्तों को मुझे बता जांच करके कि पक गए क्या। तो गोरा कुमार को महाराज 2 मिनट रुकिए, अभी जांच करता हूं। और दौड़ के अपने घर गया और जिनसे वो थेपड़ी से मटकों को कूटता है ना, बढ़ाता है, वो थेपड़ी उठा करके लाया और सुरों में आके ज्ञानदेव जी के सर में मारी है। ज्ञानदेव जी निर्विकार बैठे। फिर सोपान देव, जनाबाई, सखूबाई, कोई कुछ। जब नामदेव के सर में मारा, मुंह फुला दिया। अरे कोई ढंग है? पक्का कच्चा देख, भक्तों का ही ढंग है। इससे तो मटके देखे जाते हैं और ये आदमी को देख रहे बजा बजा करके सबको। महाराज ये ढंग हमें पसंद नहीं है, ये कोई पकाने का ढंग है क्या? ये कच्चा, ये गोरा कुमार हमें जांच करके बताएगा। और गोरा कुमार ने एकदम निर्विरोध कह दिया कि महाराज ये कच्चा, ये तुम्हारे सारे घड़े पक गए, ये कच्चा है। नामदेव तुम्हारा गुरु कौन है? बोलो महाराज मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी, मुझे 10 साल की उम्र में भगवान के दर्शन हो गए थे, इसीलिए तू कच्चा है, जा गुरु बना।
जब तक गुरु नहीं बनाएगा इस सभा में बैठने लायक नहीं। एक सुगरा और 100 नुगरा, अगर 100 नुगरों के बराबर एक सुगरा होता, उस सुगरा के तो दर्शन भी ठीक, लेकिन नुगरा के तो दर्शन भी ठीक। तू कहां से हमारी पंक्ति में बैठ गया भाई? हमें तो पता है, हमने सोचा तूने गुरु धारण कर रखा है। बोलो नहीं महाराज, मैं तो गुरु नहीं। बोलो तभी तेरे अंदर कच्चापन है, अभी तेरे घमंड गया नहीं, तेरा अहंकार गया नहीं। तू सबसे ज्यादा अपने आप को विद्वान समझता है। थोड़ी सी भागवत करने आ गई तो समझ लो दूसरा कोई भागवताचार्य इस दुनिया में है ही नहीं, मैं ही। कहीं भी बोलो तो मुझे बोला ना भाई, और बैठ करके भागवत सुनेंगे, फिर उठ करके जाएंगे। क्या वक्ता है, चार आना चाप वक्ता, इससे बढ़िया तो मैं बैठता गद्या आपको इतना बढ़िया भागवत सुनाता। ये अहंकार है। इसमें वक्ता की उसकी क्या है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये तो गोविंद का भजन है, आप कर लो मैं कर, मेरी जगह कोई भी कर सकता है। इसमें तो सारी लीलाएं हैं, जो सारा चिंतन है, जो सारी कथा गोविंद की, ठाकुर जी की है। वो चाहे मैं करूं या आप करो, कोई दूसरे शब्दों में करेगा, मैं दूसरे शब्दों में कर रहा हूं। इसमें कोई नई बात तो है। फिर इसमें अहंकार क्या? और फिर ठाकुर की बुद्धि, ठाकुर का शरीर, ठाकुर की वाणी, इसमें अहंकार क्या? जाओ गुरु बना करके आओ। किसको बनाओ महाराज? विशोबा खेचर का नाम लिया। विशोबा खेचर शंकर के मंदिर में लेटा हुआ है, गया है। नामदेव जी दौड़ के गए, विशोबा खेचर शिव जी के पिंडी के ऊपर पैर रख करके सो रहे। अरे ये मेरा गुरु बने? इसको ये ज्ञान नहीं कि कहां सोना चाहिए। शरीर नीचे है, पैर शिव जी के पिंडी के ऊपर है, और वो वापस आ गया। महाराज मैं उसको गुरु नहीं बनाऊंगा, वो तो मेरे ठाकुर को वो पैर रखे हुए बैठा है। अरे तो उससे बात तो कर, क्या बात है उससे, ऐसी बात पूछ। वो गया है, विशोबा खेचर को उठाया, महाराज आप उठो। बोलो थोड़े बहुत बीमार चल रहे हैं आजकल। तो बोलो महाराज ये आपने शिव जी के ऊपर पैर रखा है, इनको थोड़ा इधर उधर कर लो ना। तो विशोबा खेचर जी ने कितनी सुंदर बात की कि जहां शिव जी नहीं हो वहां रख देना हमारे पैर। जहां शिव जी नहीं है वहां रख दे इन पैरों को। कितनी गूढ़ तत्व की बात है। ऐसी कौन सी जगह जहां शिव नहीं है? शिव तो सर्वत्र है। भगवान कहां नहीं? भगवान तो सब जगह है। तब उसको ज्ञान आया, वाकई में ये मेरा गुरु बनने लायक, जिसकी समदृष्टि होगी, जो अमीर और गरीब को बराबर मानता है, जो बुद्धिमान और बिना पढ़े को बराबर मानता है, जो सम्मान देता है उसकी भी इज्जत करता है, जो सम्मान नहीं देता उसकी भी इज्जत करता है। धन्य है ऐसा गुरु पा करके, तो मैं तो धन्य हूं। महाराज ये मेरा मस्तक है, इसके ऊपर आप अपना चरण रखें। महाराज ने मस्तक पर चरण रखा, उसका उद्धार कर दिया, लेकिन उसको पास में बांध करके उल्टा लटका दिया। बलि महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप चाहे कैसे भी रखें, देखो भक्त की लालसा देखिए, आप चाहे पास में बांध के रखें, चाहे मुझे गलीचे पर लिटाएं, चाहे मुझे गद्दी पर बैठाएं, लेकिन मेरा ध्यान तो आपके चरणों में है। मैं तो इस पास में भी आनंदमय जीवन जीऊंगा, आप रखो तो सही। उसी समय प्रहलाद महाराज आए हैं और आकर के अपने ठाकुर की स्तुति की है, वंदना की है, चरण स्पर्श किए हैं। महाराज ये मेरे खानदान में पैदा हुआ है, ये हमारा पड़पोत्र है, इसको इस तरह से मत राखिए। भगवान को दया की, बोलो मैं तो तेरे से मिलना चाहता था, इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया कि प्रहलाद से मिले हुए बहुत दिन हो गए, अगर मैं इसके साथ ऐसा करूंगा तो प्रहलाद आएगा, बस तू इनको भी दर्शन दे। बलि महाराज को दर्शन दे, वो वैष्णव के दर्शन, संतों के दर्शन से कल्याण हो गया। बोलो कुछ मांग, भगवान ने कहा कि मांग, प्रहलाद आ गई, कुछ मांग ले तेरी इच्छा हो तो। बोलो महाराज मांगो क्या, कि बस थोड़ी सी एक अभिलाषा अगर आप पूर्ण कर सको तो बोलो। बोलो क्या चाहिए? बोलो अब आपको देख लिया, आपके स्वरूप को देख लिया, आपके इसको देख करके इच्छा नहीं होती कि आपसे विलग हो जाऊं।
मैं ये चाहूं कि जब मैं कभी मेरे महल से निकलूं तो आपका दर्शन। अरे तूने तो बांध दिया को, ठाकुर को अपना पहरेदार बना दिया और एक स्वरूप में नहीं। अरे वो तो विशाल भवन है, पता नहीं बलि किस रास्ते से आ जाए, तो ठाकुर अनेक स्वरूप बना करके प्रत्येक गेट पर, जा तेरी इच्छा हम यहीं रहेंगे। ठाकुर ने तो कह दिया, लेकिन यहाँ गड़बड़ होगी। लक्ष्मी जी ने नारद से पूछा, अरे तेरे पिताजी को गए बहुत दिन हो गए, क्या बात है, कहाँ है? बोलो माता जी बड़ी भारी गड़बड़ हो गई, उन्होंने अपने आप को बेच दिया भक्तों के यहाँ पर। अरे कैसे पता, मेरे को सारी बात बता। बोलो बलि महाराज को छलने गए थे, लेकिन छले गए खुद। वहां द्वारपाल बन गए हैं, लाठी लेकर के पहरा देते हैं और इंतजार करते हैं कि बलि किधर से निकले, उधर ही दर्शन देने को लिए तत्पर होते हैं। माता जी अगर आपको पिताजी से मिलना है तो बलि के यहाँ जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया। ब्राह्मणी का स्वरूप क्यों बनाया? ब्राह्मणी पवित्र होती है, उसके उज्जवल विचार होते हैं। ब्राह्मणों के संग में रह करके, वेद मंत्र सुन सुन करके, स्तुतियां सुन सुन करके उसका शरीर दिव्य होता है। ब्राह्मणी का स्वरूप बनाया, आया बलि महाराज के यहाँ। बलि महाराज के आई, द्वारपाल को कहा कि मैं राजा से मिलना चाहती हूँ। बलि बड़ा दयालु, ब्राह्मणी आई। बोलो माता जी आपके लिए क्या करें? बोलो माता जी ने, मैंने आपको भाई कहा है, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ। मैं, हमारे घर में कोई नहीं, आगे पीछे जो कुछ था सब लूट गया, हम थोड़ी नौकरी करेंगे आपके यहाँ। अरे बहन, जब बहन ही कह दे तो नौकरी क्या करनी, आप रहो कहीं भी तो थोड़ी बहुत सेवा। बोले सेवा ये हमारा मंदिर है, हम लोग राक्षस हैं, हमें पूजा उजा नहीं करने आए, तुम पूजा कर लिया करो। तो गो लक्ष्मी जी को तो ये चाहिए, ठाकुर जी की पूजा करेंगे, बस ठीक है। थोड़े दिन पूजा की, रक्षाबंधन आ गया। अब बलि तो जानता ही नहीं रक्षाबंधन क्या होता है, दौड़ के आई है लक्ष्मी जी। बोलो बलि भैया? बोले हाँ। बोले हम आज तुम्हारे हाथ में राखी बांधेंगे। बहन ये क्या होती है? बोले जो बहनें होती है ना, भाई के राखी बांधती, फिर भाई क्या करता है? फिर भाई बहन से पूछता है, बोलो बेटी तेरे क्या चाहिए, बहन क्या चाहिए? फिर जब बहन जो चीज मांगती है ना, वो उसको देना पड़ता। अरे बहन बांध। बलि ने उसी समय हाथ आगे कर दिया, लक्ष्मी ने राखी बांधी है। राखी बांधते बलि ने हाथ जोड़े हैं, बहन बोल क्या चाहिए? बोलो मेरा तेरा धन दौलत नहीं चाहिए, जो तेरे द्वारपाल खड़ा है ना, ये दे दे भैया, हमारा घर उजड़ हो गया इसके बिना। द्वारपाल को साथ गोविंद ने कहा, अरे लक्ष्मी अच्छा किया तुम, मैं तो भक्त के चंगुल में आकर के बंद ही गया था, लेकिन चलो तू आ गई तो अब तेरे साथ चलते। बोलो बलि भगवान की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा जय श्री राधे। कथा आती है मत्स्य अवतार की। सत्यव्रत नाम के राजा कृतमाला नदी के ऊपर स्नान करने गए हैं। स्नान करते करते उनके पात्र में एक छोटा मछली का टुकड़ा आया। उन्होंने उसको वापस नदी में छोड़ने की कोशिश की तो मछली के टुकड़े ने कहा कि महाराज मेरे को जल में मत छोड़ो, दूसरी मछलियां मुझे निगल जाएंगी, आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने उसको पात्र में रख लिया, लेकिन थोड़ी देर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि वो पात्र में समाई नहीं। उन्होंने उस पात्र को छोड़ करके दूसरे पात्र में उनको डाला, बड़े पात्र में, तो मछली फिर बड़ी हो गई। फिर उन्होंने एक छोटे से होदी में उसको डाला, वहां भी मछली बड़ी हो गई। फिर उन्होंने एक बड़े तालाब में उसको डाला और उनका विशाल स्वरूप देख करके और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप मत्स्य तो हो नहीं सकते, आपके स्वरूप को, आपके तेज को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप में कोई शक्ति का अवतार है।
बोलो मत्स्य भगवान की जय हो। राजन, सृष्टि पर प्रलय होने जा रही है। आज के 7 दिन बाद ये जो पृथ्वी है ये जलमग्न हो जाएगी, ब्रह्मा जी सो जाएंगे। उस समय इन जीवों का अंश रखने के लिए, अन्न का अंश रखने के लिए, पेड़ों का अंश रखने के लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? मैं एक नौका लेकर के आऊंगा, तुम एक नौका बनाना, मैं समुद्र में आऊंगा और उस नौका का जो रस्सी है तुम मेरे साथ बांध देना और उसमें सारे जीवों का अंश रख लेना थोड़ा थोड़ा, और जब प्रलय रहेगी हम घूमते रहेंगे। प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि स्थापित करेंगे, ये सारे बीज उनको दे देना और तुम अपने संन्यास को चले जाना। सत्यव्रत राजा ने कहा कि महाराज ठीक है, मैं ऐसी आपकी सेवा करूं। और उन्होंने एक विशाल नौका बनाई, उसमें वेद शास्त्र सब के बीज रखे। 7 दिन के बाद में प्रलय हुई। प्रलय में सब कुछ डूब गया, खाली पानी पानी रहा। एक बार तो सत्यव्रत भी डर गए कि कहीं हम भी डूबेंगे, लेकिन तब समुद्र में मत्स्य भगवान का प्राकट्यकरण हुआ और उन्होंने रस्सी उनके साथ बांध दी। और जब तक प्रलय रही तब तक उसी अरसे में वेद भगवान जो थे ब्रह्मा जी के मुंह से बाहर निकल गए। हैग्री नाम का राक्षस उसको लेके वो गया, तो मत्स्य भगवान ने उसका संहार किया और दोबारा से उनको वेद ला करके ठाकुर जी को दी। बोलो मत्स्य भगवान की। अब कथा आती है, मनु भगवान के पुत्र है नभग, नभग के लड़के हैं नाभाग, और नाभाग के महाराज जो पुत्र हुए वो बहुत ही धर्मात्मा, जिनके नाम लेने से भी मनुष्य पवित्र हो जाए, ऐसे वो है भगवान भक्त अम्बरीश भगवान की। ये जो हम श्रीमद् भागवत कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत एकादशी के दिन सायंकाल 4 बजे संपूर्ण हो जाए। और एकादशी के महत्व के बारे में हम बताना तो चाहते थे उसी दिन, लेकिन चूंकि अम्बरीश महाराज की कथा आ गई, इसलिए अम्बरीश महाराज की कथा और एकादशी की कथा में कोई फर्क नहीं। एकादशी करने वाले के पास कितनी ताकत आ जाती है, कितना उसके पास पौरुष आ जाता है, और भगवान उसकी किस प्रकार से रक्षा करते हैं, ये इस कथा से पता चलता है। अम्बरीश महाराज बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हैं। मंदिर मार्जन स्वयं अपने हाथों से अम्बरीश महाराज खुद कहते हैं, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्मसु मनस्तो पादयोर्ने। हे ठाकुर, अगर आपकी मेरे ऊपर विशेष कृपा हो तो मेरी जो वाणी है ये आपका गुणगान करती रहे, वाणी गुणगान कथने और श्रवणों कथा। अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, अपना दास मानते हैं, तो मेरे जो कान हैं आपकी कथा सुनने में लगे रहे प्रभु। निर्विकार भाव से मैं कोई संतों की शरण में पड़ा रहा हूं कि जहां कथा होती हो वहां मैं एकदम से दास बन के पड़ा रहा हूं, लेकिन आपकी कथा मेरे कानों में चलती रहे, निश्चित मेरा कल्याण। हस्तोच कर्मसु मनस्तो पादोर्णे, मैं हाथों से आपके मंदिर का मार्जन करूं, वैष्णव लोग आए उनके चरण धोऊं, उनकी जूतियां साफ करके रख दूं, मंदिर दर्शन करके आए तो पहन के जाए। गुरुद्वारों में ये नियम है। और मनस्तो पादोर्णे, मैं मेरा जो मन है उसको आपके चरणों में समर्पित कर। इस तरह से पूजन करते हैं अम्बरीश महाराज। एक बार अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। अब एकादशी का व्रत करने वाले ये ध्यान से सुन ले कि उसका पारण होता है। बहुत माताएं ये नहीं जानती कि पारण क्या होता है। पारण ये होता है, पारण का एक समय होता है। जैसे एकादशी आज कर लिया हम लोगों ने, पूरी कर ली, रात गुजर गई, दूसरे दिन सूर्य उदय हुआ द्वादशी। उस सूर्य उदय होने के बाद से
आध घंटा या पौन घंटे के अंदर अंदर आपको अन्न लेना ही पड़ेगा, चाहे एक गेहूं का दाना ले लो, उस व्रत को तोड़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं पारण। अगर द्वादशी के दिन आज पूर्ण 1 घंटे के अंदर आपने अन्न नहीं लिया तो एकादशी का फल क्षीण कम हो जाता है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र की बात, ये श्रीमद् भागवत कहती है। और उसी के लिए ये अम्बरीश महाराज का उपाख्यान है। होता क्या है कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी की, एकादशी की करने का भी बहुत अच्छा विधान है कि रात को कम सोना चाहिए, दिन में ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। और भजन चाहे कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक काम, उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी पड़ोसी से, कि अपनी जिठानी से, दुरानी से, आप लोगों को किसी भाई बंधु से, किसी चाचा ताऊ से। ये नहीं कि मैं खाली इन्हीं को कह रहा हूं, सभी के लिए उस दिन झगड़ा, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए। क्रोधम मूल अनर्थानाम, क्रोध संसार बंधनम, धर्म क्षय क्षय कार के क्रोधम विवर्जयेत्। ये जो क्रोध है ये अनर्थों का मूल है, यहां से शुरू होता है। फिर विस्मृति भ्रम हो जाती है, अहंकार हो जाता है। किसी ने इसने, अरे हमारी बात ही नहीं मानी, रहबा दे 11 तो आग निकल लेगा, पहले इसे मुंड फोड़ ले। ये नहीं, 11 करो तो शांति करो। घर वालों को लगे कि वाकई में हमारी घरवाली ने 11, हमारे भाई साहब ने 11 की, चाचा जी ने 11 किया। अरे आज तो सारे दिन उन्होंने भागवती पढ़ी, गीताएं पढ़ी, सारे दिन उन्होंने मालाएं की। बताओ कितना अच्छा दिन। अब द्वादशी का दिन आया है, सूर्य उदय होने वाला है। अम्बरीश महाराज ने पारण की तैयारी कर ली है, सेवकों को कह दिया है कि अन्न की व्यवस्था कर लेना, मैं अभी स्नान करके आऊंगा, अन्न ग्रहण करके मैं एकादशी महाराज की पारण। लेकिन घटना यहाँ और घटित हो गई। अम्बरीश महाराज जो स्नान करके आए तो उधर दुर्वासा ऋषि आ गए। बोलो दुर्वासा जी ऋषि महाराज। दुर्वासा जी ऋषि आए, बोलो राजन, बोले हाँ, बोले हम खाना खाएंगे। अरे बोले महाराज तैयार है, आप चलिए पहले। बोलो नहीं नहीं, पहले हमें स्नान करके। दुर्वासा जी ने जब गड़बड़ किए, स्नान में ही गड़बड़ की। पांडवों के यहाँ भी स्नान ही करने गए थे, इनका स्नान बड़ा लंबा है। और आज भी वही क्या, स्नान करने गए तो आए नहीं रहे, और इधर बेचारे पारण के इंतजार में बैठे कि महात्मा आ जाए, उनको खिला करके फिर पारण करें। घर में संत आया, उसको कैसे छोड़ करके कैसे खा लें। तो इंतजार कर रहे हैं दुर्वासा जी का, लेकिन दुर्वासा जी आए नहीं। ऊपर से मोटर भी बंद। ये है वो कुंभकर्ण की स्त्री, इस रूप में भी आती है, सरों पर बैठ के नींद भी लाती है, मोटर चला करके ध्यान भी भंग करती है। ये है कुंभकर्ण की स्त्री, सभा में विघ्न पैदा करके हमसे बदला लेती है। लेकिन आए नहीं, पंडितों को बुलाए। महाराज बहुत दयालु संत, दयालु राजा, महाराज मेरी एकादशी, देखो कितना महत्व एकादशी, मेरी एकादशी निष्फल हो जाएगी, आप मुझे